आखिरकार भारत ने अब रूस को लेकर एक बड़ा खेल खेल दिया है, वो भी यूएनएससी में। अमेरिका ने बिल्कुल भी आशा नहीं किया होगा कि रूस के लिए भारत ये सब कुछ कर देगा। वहीं दूसरी तरफ भारत के फ्यूचर एयरक्राफ्ट पर आई बहुत बड़ी खुशखबरी, और इसे जानकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है दोनों ही मामले में, डिफेंस और कूटनीति के। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें, इस वक्त दुनिया हर तरीके के हथियार बनाने में लगी हुई है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये है कि कब किसका किसके साथ युद्ध हो जाए वो स्थिति पूरी दुनिया में दिख रही है। शांति वाला समय चला गया है, शीतकाल का समय है, ज्यादातर देश एक दूसरे के प्रति खुंदस पाले हुए हैं और पड़ोसी में भी मित्रता नहीं है। कोई न कोई पड़ोसी जरूर खड़ा है दूसरे के लिए दुश्मनी निभाने को। ऐसे में ये तैयारी बेहद जरूरी भी है। पर भारत अपने एक बेहद खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, और ये प्रोजेक्ट एम का नहीं है, बल्कि ये प्रोजेक्ट है फूफा। वैसे ये फूफा फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है, यानी कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट आपको देखने को मिलेगा आने वाले कुछ सालों में जिसमें पायलट नहीं होंगे, और वो एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से फंक्शनल होगा एक पूरे जेट की तरह, और ये बेहद घातक होने वाला है। ड्रोन का एक बहुत बड़ा रूप आप मान लीजिए। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि एक तो ये स्टील्थ होगा, और स्टील्थ के साथ साथ ये सारे खतरनाक लेटेस्ट उपकरणों से लैस होगा। और ये फूफा यहाँ तक कि कैट्स वॉरियर के साथ भी काम करने लायक बनाया जाएगा। अगर फूफा पर किसी तरीके का अटैक भी होता है तो कम से कम इंसानी जान जाने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए ये प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत ज्यादा खास है। अब इसमें बड़ी खुशखबरी ये आई है कि पहले ये हुआ करता था कि भारत कोई प्रोजेक्ट शुरू करता था और उसके बाद वो प्रोजेक्ट डूब जाता था, फिर सालों तक उसका अता पता नहीं रहता था कि वो कहाँ पहुँचा है कहाँ नहीं पहुँचा है। लेकिन हाल के कुछ सालों में ये तस्वीर भारत ने बदल दी है। अब ये जो फूफा बन रहा था इसका पहला टनल परीक्षण आईआईटी कानपुर में हुआ। वहीं अब इस पर नए परीक्षण किए गए हैं, और ये नए परीक्षण अब आईआईटी कानपुर की मदद से इसके नोजल और एयर इनटेक पर काम शुरू हो चुका है। यानी ये एक सही रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। जो लोग इसे एमका से तुलना करते हैं वो समझ ले एमका और फूफा दो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। एमका जहां एक मेन्ड फाइटर जेट होने वाला है, तो वहीं फूफा एक अनमेन्ड फाइटर जेट होगा 5वीं जनरेशन का या फिर 5.5 जनरेशन का। वैसे इसकी टेक्नोलॉजी अभी बन ही रही है, पर बहुत जल्द आप इसे भारतीय सेना में देखेंगे, क्योंकि जो काम करने का रफ्तार है वो काम करने का रफ्तार काफी तेज है। खैर, जहां ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं भारत ने यूएनएससी में इस बार हंगामा खड़ा कर दिया है। वो हंगामा ऐसा हंगामा है जो अमेरिका और ब्रिटेन और यूरोप इन सभी को एक ही बार में कटघरे में लाकर खड़ा कर चुका है। अमेरिका तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच सकता था कि भारत जैसा देश ऐसा कुछ करेगा। अब तक आप देखेंगे भारत को यूके हो, यूएस हो या यूरोप हो, इसके कई मिनिस्टर ये समझा चुके हैं कि भारत को नहीं खरीदना चाहिए तेल, और रूस के साथ ऐसा कोई भी व्यापार नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि डॉक्टर एस जयशंकर ने ये भी कह दिया था कि कुछ महीने आप इंतजार कीजिए, और ये कहा था यूके की ट्रेड मिनिस्टर को, कुछ महीने के इंतजार के बाद आपको दिखेगा कि सबसे ज्यादा तेल अगर और गैस कोई खरीद रहा है वो यूरोप खरीद रहा है, आप हमें बोलने आए हो। वहीं 2+2 में तो उन्होंने धो ही दिया कि जितना हम खरीदते हैं उतना तो सिर्फ दोपहर तक में खरीद लेता है यूरोप, अपना फोकस उधर करो। लेकिन मामला सिर्फ यही नहीं रहा। दरअसल दुनिया को चाहिए था एक ऐसा देश जिसके माथे पे रखकर ये बंदूक चला दे, खुद ये अपने एनर्जी की आपूर्ति करते रहें, लेकिन दुनिया को दिखाएं कि देखो ये देश एक ऐसा देश है जिसने रूस का साथ दे दिया, इसलिए रूस को आर्थिक फायदा मिलता चला गया। इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन वॉर, यानी सूचनाओं का युद्ध। ऐसी सूचना पहुंचानी है जो सूचना हमारे काम की हो, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, वो छोड़ दो। आम जनता तक किसी भी देश में ये पहुंच जाना चाहिए कि भारत ही है जिसकी मदद से रूस ने ये लड़ाई इतनी लंबी
लड़ी, अपनी गलतियों को छिपाना है। पर भारत इस बार का वैसा भारत नहीं है जो चुपचाप सुनकर वापस आ जाए। भारत ने ये दिखलाना शुरू कर दिया है और इस मसले पर सबसे अच्छी जगह थी जहां इस प्रोपेगेंडा युद्ध को खत्म करना था, तो ये जगह थी यूएनएससी। यूएनएससी क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां दुनिया के लगभग हर देश का जमावड़ा लगता है। यहाँ अपनी बात अगर साफ कर सके आप दिखला सके कि सच्चाई क्या है, तो सारे बड़े बड़े प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो जाते हैं। और यही इस बार भारत ने किया है, जो बिल्कुल भी सोच से परे था अमेरिका। दरअसल यूएनएससी की मीटिंग चल रही थी और इस यूएनएससी की मीटिंग में अमेरिका को ये मौका नहीं दिया भारत ने कि वो रूस के खिलाफ भारत जो एनर्जी वगैरह खरीद रहा है उसका इस्तेमाल कर सके। भारत ने ही इस मुद्दे को उठाया और भारत ने ये कहा कि एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और वो गंभीर मुद्दा हम लोगों के एक साथ आने पर ही सॉल्व होगा। और ये बात कहने वाले कौन थे तो आप जान लीजिए, भारत के डिप्टी परमानेंट प्रतिनिधि अम्बेसडर प्रतिनिधि आर रविंद्रा। इन्होंने कहा कि चलिए हम मान लेते हैं कि यूक्रेन के अंदर जो इस वक्त मानवीय हालात हैं वो बहुत खराब है, ऐसे में इनको मदद देनी चाहिए, इस मामले पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, सब कुछ ठीक है। लेकिन आप जरा मुझे ये बताइए, रूस यूक्रेन की जंग की वजह से जो एनर्जी क्राइसिस खड़ा हो रहा है, ऊर्जा का संकट खड़ा हो रहा है, और ये सिर्फ रूस यूक्रेन तक नहीं है बल्कि ये दुनिया के अलग अलग भागों में फैल रहा है, उसको कैसे सुधारा जाएगा? एनर्जी क्राइसिस के बढ़ने से चीजों की दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, फिर उसे कैसे कंट्रोल करना होगा? ऐसा नहीं लगता है आपको कि एनर्जी सेक्टर पर इस तरीके के प्रतिबंध लगाने से दुनिया और भी ज्यादा पीछे जा रही है और एक दो नहीं बल्कि दुनिया के कई सारे देश इससे प्रभावित हो रहे हैं। हम लोगों ने पहले भी कहा है कि युद्ध कोई मुद्दा नहीं है और जो भी समस्या है उसे हल करना है तो आपस में बैठकर बातचीत करके हल कीजिए, इसके अलावे और कोई उपाय नहीं है। लेकिन एनर्जी पे लगा ये प्रतिबंध आने वाले समय में और भी बुरा रूप दिखलाएगा। हालांकि अमेरिका ने ये बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि अब अमेरिका अपने ही मुद्दे में फंसता जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे अब दुनिया के देश आपको भारत के साथ आते हुए दिखेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।